प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने अकबर और बीरबल के किस्से और तेनालीराम के बारे में पढ़ा और सुना होगा। इसी तरह गोनूजा भी एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनके किस्से भी बड़े मजे से सुने सुनाए जाते हैं। तो आज उनसे संबंधित एक किस्सा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कक्षा 5 पाठ 3 मेरी गाय। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनूजा। विदूषक का अर्थ है जो अपनी बातों से लोगों को हंसाता है। तो गोनूजा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनूजा के परिवार का पेशा था कथावाचन, मतलब कि वो परिवार का पेशा कथावाचन और पूजा पाठ करना था। गोनूजा के किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। एक बार अब आपको एक किस्सा बता रही हूँ गोनूजा के बारे में कि एक बार गोनूजा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई, तो उसने गोनूजा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनूजा कई दिन तक बात को टालते रहे। कभी कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते कि गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते कि तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी। कभी कहते तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। इस तरह गोनूजा अपनी पत्नी को कई बात पर टालते रहे। तो उनकी पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनूजा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुम गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारे गोनूजा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा न बचा और कोई उपाय न बचा। तो लाचार होकर मजबूर होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफर तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुंचे। उन्हें अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर चल दिए। जैसे जैसे गोनूजा गांव के समीप मतलब पास पहुंच रहे थे, तो उन्हें एक ही चिंता सताई जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों की एक जैसी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। गोनूजा के मस्तिष्क में एक विचार आया, मतलब उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न सारे गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए ताकि वे बारी बारी पूछने ना आए। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर, मतलब गांव के पास पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गोनूजा की आवाज सुनकर गांव वाले लाठी बल्लम मतलब एक लंबी सी लाठी होती है जिस पर लोहे का फल लगा होता है, जो भी उनके हाथ लगा उठाकर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया? चिल्लाते हुए सबने गोनूजा को घेर लिया। गोनूजा जैसे कि किसी ने मुंह पर ताला लगा दिया हो, चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे, आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं गोनूजा कुछ बोल रहे। तो गोनूजा जब आश्वस्त हो गए, जब उन्हें भरोसा हो गया
कि गांव के सभी युवक युवतियां और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं। तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने गाय को बांधा था। तो वे बड़ी प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। ये जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद कर लाया हूँ। इसके लिए मुझे दरबार से अनुपस्थित भी रहना पड़ा कि मैं बहुत दिन तक दरबार भी नहीं जा सका। तो गोनूजा ने आगे कहा, तो जब गांव वाले गोनूजा की बातें सुनकर ठगे से खड़े थे, वो बड़े हैरानी से गोनूजा की बात सुन रहे थे। गोनूजा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूँ आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी। मतलब उत्सुकता यानी जिज्ञासा होगी, इसकी गाय के बारे में जानने की इच्छा होगी। इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते वे अगले दिन फिर आकर पूछते। कितना अमूल्य समय बर्बाद होता ना भाइयों। अमूल्य मतलब कितना मेरा जो कीमती समय है वो बर्बाद हो जाता। तो गोनू ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नजर डाली। सब मुंह फाड़े गोनूजा की बात सुन रहे थे कि सब हैरान होकर गोनूजा की बात सुन रहे थे। गोनूजा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सुनो, आप जैसे देख ही रहे हैं कि मेरी गाय काली है और जितनी सस्ती आप समझ रहे हो उतनी सस्ती ये नहीं है। मैंने अपना पूरे एक माह मीन्स एक महीने का वेतन यानी एक महीने की जितनी सैलरी वो देकर यानी कि 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफी महंगी गाय है, एकदम ही स्वस्थ मतलब एकदम स्वस्थ गाय है। स्वभाव से तो बहुत सीधी है, बड़ी सीधी है। जैसा भी और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 से 1 दिन का देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूध सकता है। जरा भी मरखनी मतलब ये सींग नहीं मारने वाली कि बिल्कुल भी सींग नहीं मारती। अभी तो इसके पूरे दांत भी नहीं निकले हैं। मात्र 4 दांतों वाली पहिलोठी गाय मतलब कि पहली गाय है और जिसके मात्र 4 दांत हैं। गोनूजा ने कंधे उचकाते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा अवश्य होगी। तो वास्तविकता मतलब असलियत ये है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। इसीलिए सबको कस दिया। इस अशिष्टता यानी अभद्र व्यवहार के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। इससे पहले गांव वाले कुछ बोले, गोनूजा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दी। तो बच्चों, आप सबने देखा और सुना कि गोनूजा ने गांव वालों की तरह तरह के सवालों से बचने के लिए अपनी गाय के बारे में सबको इकट्ठा करके अपने सारे सवालों के जवाब एक साथ उन्होंने पहले ही गांव वालों के पूछने से पहले ही अपनी गाय के बारे में सब लोगों को
बता दिया, ताकि जो कि लोग अगर गाय को देखकर गांव वाले उनसे हर बार एक ही तरह के सवाल पूछते तो बार बार इन सवालों से बचने के लिए उन्होंने सबको एक बार इकट्ठा करके अपनी गाय के बारे में सब लोगों को एक साथ बता दिया। इसलिए अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक ही बार में सभी गांव वालों को अपनी गाय के बारे में बताकर वो अब चुपचाप गांव की ओर चल दिए। तो बच्चों, आपको ये किस्सा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किस्सा बहुत मज़ेदार लगा होगा। और गोनूजा के और भी बहुत सारे किस्से हैं, तो ये आप बहुत और भी जो किस्से हैं पढ़िए। और अच्छे, ये सब किस्से गोनूजा के बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद।